आज ज्यादातर लोग यह नहीं कहते कि उन्हें कोई बीमारी है। वे बस इतना कहते हैं, शरीर में अजीब सी जकड़न रहती है, रीढ़ भारी लगती है, दिमाग थका हुआ रहता है, नसों में तनाव सा रहता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह आधुनिक इंसान की सबसे आम स्थिति है। लेकिन इसे हम बीमारी नहीं मानते। हम इसे उम्र कह देते हैं, काम का दबाव कह देते हैं, थकान कहकर टाल देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि यह समस्या मांसपेशियों की नहीं है, यह नसों की है। और जब नसें परेशान होती हैं तो शरीर का हर सिस्टम प्रभावित होता है। नींद ठीक नहीं रहती, पाचन बिगड़ता है, मन बेचैन रहता है, और रीढ़, जो पूरे शरीर की धुरी है, धीरे धीरे सूजने लगती है। लेकिन यह सूजन वैसी नहीं होती जैसी मेडिकल रिपोर्ट में दिखती है। यह सूजन नसों की थकान से पैदा होती है। इसे हम न्यूरल इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो। रीढ़ सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, रीढ़ नसों का राजमार्ग है। हर संकेत जो दिमाग से शरीर तक जाता है और शरीर से दिमाग तक आता है, वह इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता तनाव से भरा हो तो शरीर को गलत संदेश मिलते हैं। दर्द वहां भी होता है जहां असल में कोई चोट नहीं होती। थकान तब भी रहती है जब शरीर ने कुछ खास किया नहीं होता। यही कारण है कि आज 25-30 साल के लोग भी कमर, गर्दन और पीठ की शिकायत करने लगे हैं। यह उम्र की समस्या नहीं है, यह नाड़ी की समस्या है। अब सवाल उठता है, नाड़ियां क्यों बिगड़ती हैं? उत्तर बहुत सरल है, लेकिन असहज भी। लगातार तनाव, लगातार बैठना, लगातार स्क्रीन, उथली सांस और कभी भी पूरी तरह रिलैक्स ना होना, यह सब मिलकर नर्वस सिस्टम को एक ही मोड में डाल देते हैं, ओवरड्राइव। और जब नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव में होता है तो रीढ़ खुद को सख्त कर लेती है। यह एक सुरक्षा प्रतिक्रिया है। शरीर सोचता है, खतरा है, खुद को बचाओ। लेकिन जब यह स्थिति दिनों, हफ्तों, महीनों चलती रहती है तो सुरक्षा ही समस्या बन जाती है। अब ध्यान से सुनो। बहुत से लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, योगासन करते हैं, फिजियोथेरेपी लेते हैं, फिर भी राहत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वे मांसपेशियों पर काम कर रहे हैं, जबकि समस्या नसों में है। नसों को खींचकर शांत नहीं किया जा सकता। नसों को सिग्नल चाहिए, और वही सिग्नल 5000 साल पहले के इस अभ्यास में छुपा है। इसका नाम है नाड़ी शोधन। आज इसे लोग सिर्फ एक प्राणायाम समझते हैं, लेकिन असल में यह नर्वस सिस्टम की गहरी सफाई है। नाड़ी शोधन का अर्थ ही होता है नाड़ियों की शुद्धि। लेकिन शुद्धि का मतलब यहां कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। इसका मतलब है नसों से अनावश्यक तनाव हटाना। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नाड़ी शोधन रीढ़ पर सीधे काम करता है, बिना उसे छुए। यह कोई मसाज नहीं है, यह कोई एक्सरसाइज नहीं है। यह सांस के जरिए नर्वस सिस्टम को रीसेट करने की विधि है। और जब नर्वस सिस्टम रीसेट होता है तो रीढ़ अपने आप ढीली होने लगती है। यही कारण है कि कई लोग नाड़ी शोधन के बाद कहते हैं, पीठ हल्की लग रही है, दिमाग साफ लग रहा है, सांस अपने आप गहरी हो गई है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधा जैविक असर है। लेकिन यहां एक समस्या है। आज नाड़ी शोधन गलत तरीके से सिखाया जाता है। तो इसे गिनती में, जोर से या जल्दी जल्दी करते हैं और फिर कहते हैं, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। जबकि यह अभ्यास धीमेपन में काम करता है। नाड़ी शोधन ताकत का नहीं, संवेदनशीलता का अभ्यास है। यह नसों को बताता है अब खतरा नहीं है, और जैसे ही नसें यह मान लेती हैं, सूजन अपने आप उतरने लगती है। यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। यह कोई इंस्टेंट चमत्कार नहीं है जिससे सालों पुरानी समस्या एक सांस में ठीक हो जाए। लेकिन यह इंस्टेंट सिग्नल जरूर है। पहली बार में ही नर्वस सिस्टम को सही दिशा मिल जाती है, और जब दिशा सही हो तो सुधार अपने आप शुरू हो जाता है। इस पूरी सीरीज में हम नाड़ी शोधन को सिर्फ तकनीक की तरह नहीं, बल्कि एक नर्व डिटॉक्स सिस्टम की तरह समझेंगे। अगले भाग में मैं तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि नाड़ी शोधन करते समय असल में शरीर के भीतर कौन सी नाड़ियां सक्रिय होती हैं और क्यों इसका सीधा असर रीढ़ और दिमाग पर पड़ता है। क्योंकि जब तुम समझते हो कि कुछ काम कैसे करता है तो तुम उसे सही ढंग से कर पाते हो। और नर्वस सिस्टम के साथ गलती करना सबसे महंगी गलती होती है। अब दूसरे हिस्से में हमें उस चीज को साफ साफ समझना होगा जिसे लोग अक्सर या तो रहस्य बना देते हैं या बहुत हल्के में ले लेते हैं, नाड़ी। क्योंकि जब तक नाड़ी को ठीक से नहीं समझोगे तब तक नाड़ी शोधन सिर्फ एक सांस लेने की एक्सरसाइज लगेगा। लेकिन नाड़ी शोधन सांस से कहीं ज्यादा है। योग की परंपरा में कहा गया है, शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं, लेकिन उनमें से 3 सबसे मुख्य हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। अब इसे किसी आध्यात्मिक कल्पना की तरह मत देखो। आज की भाषा में कहें तो ईडा और पिंगला
नर्वस सिस्टम के दो मुख्य रास्ते हैं। एक ठंडक, शांति और विश्राम से जुड़ा है। दूसरा सक्रियता, गति और उत्तेजना से। और सुषुम्ना वह केंद्रीय मार्ग है जो रीढ़ के भीतर चलता है। यही वह रास्ता है जहां से दिमाग और शरीर एक दूसरे से बात करते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब यह संतुलन बिगड़ जाता है। आज ज्यादातर लोगों में पिंगला ज्यादा सक्रिय है, मतलब हमेशा एक्टिव, हमेशा अलर्ट, हमेशा सोचते हुए। और एडा, जो शरीर को ठंडा, शांत और रिकवर करने वाला रास्ता है, वह दबा हुआ है। यही असंतुलन नसों में सूजन पैदा करता है। अब ध्यान दो, जब तुम तनाव में होते हो तो सांस तेज हो जाती है, छोटी हो जाती है, अक्सर एक ही नथुने से ज्यादा चलने लगती है। ये कोई संयोग नहीं है। हर नथुना नर्वस सिस्टम के एक हिस्से से जुड़ा है। जब दायां नथुना ज्यादा सक्रिय होता है तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में जाता है। जब बायां नथुना ज्यादा सक्रिय होता है तो शरीर रिलैक्सेशन मोड में आता है। लेकिन आज की जीवन शैली में अधिकतर समय एक ही तरफ हावी रहती है और यही असंतुलन रीढ़ में तनाव जमा करता है, क्योंकि रीढ़ इन दोनों रास्तों का मिलन बिंदु है। अब समझो कि नाड़ी शोधन असल में करता क्या है। यह सांस के जरिए इन दोनों रास्तों को फिर से बराबर करता है। कोई दवा नहीं, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ सांस और ध्यान। जब तुम एक नथुने से सांस लेते हो और दूसरे से छोड़ते हो तो तुम नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे ये सिखा रहे होते हो कि उसे कैसे संतुलित होना है। और जैसे जैसे यह संतुलन लौटता है, रीढ़ के आसपास की नसें तनाव छोड़ने लगती है। यही वह बिंदु है जहां लोगों को रीढ़ में हल्कापन महसूस होता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, नाड़ी शोधन तभी काम करता है जब सांस धीमी हो। अगर तुम इसे जल्दी जल्दी करोगे तो तुम नर्वस सिस्टम को और उत्तेजित कर दोगे। इसलिए यह अभ्यास हमेशा शांत अवस्था में सिखाया गया है। धीमी सांस, कोई जोर नहीं, कोई खींचतान नहीं, क्योंकि नसें जोर से नहीं, सुरक्षा से शांत होती हैं। अब बात करते हैं रीढ़ की सूजन की। यह सूजन अक्सर एक्सरे या एमआरआई में नहीं दिखती, लेकिन व्यक्ति उसे महसूस करता है। भारीपन, दबाव, जकड़न और कभी कभी बिना कारण दर्द। यह सूजन असल में नसों की थकान है। जब नसें लगातार गलत सिग्नल भेजती रहती हैं तो आसपास के टिश्यू सख्त हो जाते हैं। यह शरीर का बचाव है। नाड़ी शोधन इस बचाव को धीरे धीरे हटाता है। कैसे? जब सांस दोनों नथुनों से संतुलित होकर चलती है तो दिमाग को यह संकेत मिलता है अब खतरा नहीं है, और जैसे ही दिमाग ये मान लेता है, वह रीढ़ को ढीला होने का आदेश देता है। यही कारण है कि कुछ लोग नाड़ी शोधन के बाद अपने आप लंबी सांस लेते हैं। यह शरीर की प्रतिक्रिया है। अब एक और गहरी बात, नाड़ी शोधन सिर्फ रीढ़ पर काम नहीं करता, यह दिमाग को भी साफ करता है, क्योंकि दिमाग की धुंध अक्सर नसों की थकान से आती है। जब नसें शांत होती हैं तो विचारों की गति धीमी पड़ती है, और जब विचार धीमे होते हैं तो ध्यान लौटने लगता है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में नाड़ी शोधन को ध्यान से पहले किया जाता था, क्योंकि बिना नसों को शांत किए ध्यान संभव नहीं है। अब एक बहुत आम गलती की बात, लोग नाड़ी शोधन को सुबह की रूटीन समझ लेते हैं, लेकिन यह अभ्यास उस समय सबसे ज्यादा काम करता है जब नसें सबसे ज्यादा थकी हों, जैसे काम के बाद, स्क्रीन के लंबे उपयोग के बाद, या सोने से पहले, क्योंकि उस समय नर्वस सिस्टम रीसेट के लिए तैयार होता है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ा। अक्सर इसका कारण यह होता है कि वे सांस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, वे बस तकनीक कर रहे होते हैं, अनुभव नहीं। नाड़ी शोधन तकनीक से नहीं, संवेदनशीलता से काम करता है। जितना ज्यादा तुम सांस को महसूस करोगे उतना ज्यादा असर होगा। अब इस दूसरे हिस्से को एक वाक्य में समझो। नाड़ी शोधन रीढ़ की सूजन को सीधे ठीक नहीं करता, वह नर्वस सिस्टम को सही संदेश देता है, और जब संदेश सही होता है तो शरीर खुद सुधार करता है। अगले भाग में हम बहुत स्पष्ट रूप से बात करेंगे नाड़ी शोधन को किस तरह किया जाए कि वह सच में नर्व डिटॉक्स की तरह काम करे, क्योंकि सही तरीका और गलत तरीका इस अभ्यास में जमीन आसमान का फर्क पैदा करता है, और नर्वस सिस्टम गलत संकेतों को बहुत महंगा पड़ने देता है। अब तीसरे हिस्से में हम उस बिंदु पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे नाड़ी शोधन को जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते, और इसका कारण तकनीक नहीं है, कारण है तरीका। नाड़ी शोधन को आज बहुत यांत्रिक बना दिया गया है, गिनती में, तेजी में, या किसी लक्ष्य के साथ। लेकिन यह अभ्यास लक्ष्य से नहीं,
स्थिति से काम करता है। अगर शरीर तैयार नहीं है तो नाड़ी शोधन सिर्फ हवा का आना जाना रह जाएगा। इसलिए तीसरा भाग, कैसे करें से पहले किस अवस्था में करें को समझने के लिए है। सबसे पहले तैयारी। नाड़ी शोधन तब कभी मत करो जब तुम बहुत उत्तेजित हो, गुस्से में हो या भागदौड़ के बीच में हो। नसें उस समय सुनने की स्थिति में नहीं होती। नाड़ी शोधन से पहले शरीर को यह महसूस होना चाहिए कि अब कुछ बदलने वाला है। इसके लिए बस 2 चीजें काफी हैं। पहली, रीढ़ सीधी नहीं बल्कि सहज हो। मतलब ये कि तुम बैठो या खड़े हो लेकिन रीढ़ को खींचो मत। रीढ़ को खींचना नर्वस सिस्टम को फिर से खतरे का संकेत देता है। दूसरी, सांस को पहले सामान्य होने दो। कोई अभ्यास शुरू करने से पहले बस 2-3 मिनट सांस को देखो। कुछ बदलने की कोशिश मत करो। जब सांस खुद थोड़ी धीमी होने लगे तभी नाड़ी शोधन शुरू करो। अब आता है असली अभ्यास। दाएं हाथ की तर्जनी और मध्य उंगली भौहों के बीच हल्के से टिकी हों। अंगूठा दाएं नथुने के पास, अनामिका बाएं नथुने के पास। यह हाथ की स्थिति कोई धार्मिक नियम नहीं है। यह दिमाग को एक पैटर्न देता है। अब सबसे पहले दाएं नथुने को हल्के से बंद करो। बाएं नथुने से धीमी गहरी सांस लो। यह सांस पेट तक जानी चाहिए लेकिन जोर से नहीं। अब बिना रुके बाएं नथुने को बंद करो और दाएं से धीरे सांस छोड़ो। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सांस छोड़ते समय जोर लगाते हैं। नाड़ी शोधन में सांस छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांस छोड़ते समय महसूस करो कि रीढ़ के भीतर कुछ ढीला हो रहा है। अब दाएं नथुने से धीरे सांस लो और बाएं से धीरे छोड़ो। यह एक चक्र है लेकिन अब ध्यान दो, गिनती मत करो। अगर तुम गिनती कर रहे हो तो दिमाग सक्रिय है। नाड़ी शोध दिमाग को शांत करने के लिए है, उसे व्यस्त रखने के लिए नहीं। बस यह देखो, क्या सांस हर चक्र में थोड़ी और मुलायम हो रही है? क्या छोड़ते समय कंधे और गर्दन अपने आप ढीले हो रहे हैं? अगर हाँ तो अभ्यास सही दिशा में है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो। नाड़ी शोधन का असर नथुनों में नहीं होता, उसका असर रीढ़ में उतरता है। अगर अभ्यास के दौरान तुम्हारा ध्यान रीढ़ की लंबाई में आ जाए तो असर कई गुना बढ़ जाता है। सांस लेते समय महसूस करो कि हवा रीढ़ के निचले हिस्से से ऊपर की ओर जा रही है। सांस छोड़ते समय महसूस करो कि रीढ़ भारीपन छोड़ रही है। यह कल्पना नहीं है, यह न्यूरल मैपिंग है। दिमाग जहां ध्यान जाता है वहां संसाधन भेजता है और जब ध्यान रीढ़ में जाता है तो नर्वस सिस्टम वहीं बदलाव करता है। अब सबसे जरूरी चेतावनी, अगर अभ्यास के दौरान चक्कर आए, बेचैनी हो या सांस अटकने लगे तो तुरंत रुक जाओ। यह संकेत है कि तुम ज्यादा कर रहे हो। नाड़ी शोधन कभी थकाता नहीं। अगर थकान आ रही है तो तरीका गलत है। अब कितनी देर? बहुत लोग सोचते हैं जितना ज्यादा उतना अच्छा। नर्वस सिस्टम के साथ यह सोच खतरनाक है। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट काफी हैं। 5 मिनट, लेकिन पूरी संवेदनशीलता के साथ। अगर 5 मिनट के बाद तुम्हें हल्कापन महसूस हो तो समझो अभ्यास काम कर रहा है। अगर कुछ महसूस ना हो तो भी चिंता मत करो। नसों की सफाई हमेशा तुरंत महसूस नहीं होती, लेकिन दिशा बदल जाती है। अब एक और आम भ्रम, लोग सोचते हैं कि नाड़ी शोधन सिर्फ ध्यान के लिए है। नहीं, यह अभ्यास नसों की थकान के लिए है। अगर तुमने दिन भर ज्यादा सोचा है, ज्यादा स्क्रीन देखी है या भावनात्मक रूप से थके हो तो यह अभ्यास दवा की तरह काम करता है, लेकिन तभी जब तुम इसे सम्मान से करो। नाड़ी शोधन कोई करने की चीज दुआ नहीं है, यह छोड़ने की प्रक्रिया है। जितना तुम छोड़ते जाओगे उतना यह खुलता जाएगा। तीसरे हिस्से की सबसे बड़ी सीख यही है, नाड़ी शोधन ताकत से नहीं, संवेदनशीलता से काम करता है। और संवेदनशीलता आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है। अगले भाग में हम बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि नाड़ी शोधन सच में काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमेशा संकेत देता है, बस हमें उन्हें पढ़ना आना चाहिए। अब चौथे हिस्से में हम उस जगह पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे अभ्यास तो करते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि वह काम कर रहा है या नहीं। नर्वस सिस्टम बहुत सूक्ष्म होता है। वह बदलाव को शोर मचाकर नहीं दिखाता, वह संकेत देता है, धीरे लेकिन साफ। और अगर तुम्हें इन संकेतों को पढ़ना आ जाए तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नाड़ी शोधन सही हो रहा है या नहीं। सबसे पहला संकेत, सांस का अपने आप बदलना। अगर नाड़ी शोधन सही दिशा में जा रहा है तो कुछ ही मिनटों में
सांस गहरी होने लगती है। यह तुम्हारा प्रयास नहीं होता, यह शरीर की प्रतिक्रिया होती है। अचानक सांस पेट तक जाने लगती है, छाती का तनाव कम होने लगता है और सांस छोड़ते समय हल्का सा सुकून महसूस होता है। यह संकेत है कि नर्वस सिस्टम खतरे की अवस्था से बाहर आ रहा है। दूसरा संकेत, रीढ़ में गर्माहट या हल्कापन। बहुत लोग उम्मीद करते हैं कि दर्द तुरंत गायब हो जाएगा, लेकिन नाड़ी शोधन पहले दर्द नहीं, पहले संवेदना बदलता है। अगर अभ्यास के बाद रीढ़ में हल्की गर्माहट या ऐसा लगे कि पीठ फैल रही है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि नसों के आसपास रक्त प्रवाह सुधर रहा है, और जहां रक्त प्रवाह सुधरता है वहां सूजन टिक नहीं पाती। तीसरा संकेत, मन का धीमा होना। नाड़ी शोधन का सबसे गहरा असर शरीर से पहले दिमाग पर पड़ता है। अगर अभ्यास के बाद विचार कम हो जाते हैं या विचार आते हैं लेकिन पकड़ नहीं बनाते, तो समझो कि नर्वस सिस्टम शुद्ध हो रहा है। बहुत लोग इसे अजीब सी शांति कहते हैं। यह शांति किसी खुशी से नहीं आती, यह तनाव के हटने से आती है। चौथा संकेत, नींद में बदलाव। अगर तुम नियमित रूप से नाड़ी शोधन कर रहे हो तो कुछ दिनों में नींद बदलने लगती है। नींद गहरी हो जाती है, बीच बीच में टूटती नहीं, या सुबह उठते समय भारीपन कम लगता है। यह सबसे भरोसेमंद संकेत है, क्योंकि नींद नर्वस सिस्टम की रिपोर्ट होती है। अगर नींद सुधर रही है तो समझो कि रीढ़ की नसें सही दिशा में जा रही हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, ये संकेत हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं आते। किसी को पहले सांस बदलती है, किसी को पहले नींद, किसी को पहले मन। नर्वस सिस्टम हर व्यक्ति का अलग इतिहास रखता है, इसलिए तुलना मत करो। अब बात करते हैं समय की। लोग अक्सर पूछते हैं कितने दिन में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यह सवाल ही गलत है। नाड़ी शोधन कोई पेन किलर नहीं है, यह रीसेट है, और रीसेट समय मांगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, दिशा पहले दिन ही बदल जाती है। पहले दिन नसें यह समझ जाती हैं कि अब उन्हें आराम मिल सकता है। पहले हफ्ते में सांस और नींद बदलती है, दूसरे हफ्ते में रीढ़ की जकड़न कम होने लगती है, तीसरे हफ्ते में दर्द की तीव्रता घटती है। यह कोई नियम नहीं है, लेकिन एक सामान्य पैटर्न है। अब सबसे खतरनाक हिस्सा, गलतियां। पहली गलती, जल्दी परिणाम चाहना। जब तुम परिणाम के पीछे भागते हो तो सांस में खिंचाव आ जाता है, और खिंचाव नाड़ी शोधन का दुश्मन है। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा करना। नर्वस सिस्टम मसल्स नहीं है कि ज्यादा करने से मजबूत होगा। नर्वस सिस्टम सुरक्षा से मजबूत होता है। 5-10 मिनट पर्याप्त है। तीसरी गलती, गिनती और कंट्रोल। अगर तुम सांस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम फिर से नर्वस सिस्टम पर दबाव डाल रहे हो। नाड़ी शोधन कंट्रोल छोड़ना सिखाता है। चौथी गलती, असहज स्थिति में अभ्यास करना। अगर तुम भीड़ में, तेज शोर में या बहुत असुविधाजनक मुद्रा में नाड़ी शोधन कर रहे हो तो असर कम होगा। नसें सुरक्षित वातावरण चाहती हैं। अब कुछ जरूरी सावधानियां। अगर किसी को गंभीर श्वास संबंधी समस्या है या हाल ही में सर्जरी हुई है तो धीरे शुरू करना चाहिए। नाड़ी शोधन सुरक्षित अभ्यास है, लेकिन संवेदनशील भी। शरीर की बात सुनना सबसे बड़ा नियम है। अब एक गहरी सच्चाई, बहुत से लोग नाड़ी शोधन इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत साधारण है। लेकिन जो अभ्यास साधारण होता है वही गहरा होता है। जटिल चीजें दिमाग को प्रभावित करती हैं, सरल चीजें नर्वस सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम ही असली नियंत्रण केंद्र है। अब इस चौथे हिस्से की सबसे बड़ी सीख, अगर नाड़ी शोधन सही हो रहा है तो जीवन के बाकी हिस्सों में भी हल्कापन आने लगता है। छोटी बातों पर झुंझलाहट कम होती है, ध्यान थोड़ा टिकने लगता है, शरीर को लेकर डर कम होता है। ये सब संकेत हैं कि नाड़ियों की सफाई सिर्फ रीढ़ में नहीं, पूरे जीवन में उतर रही है। अगले और आखिरी हिस्से में हम ये समझेंगे कि नाड़ी शोधन को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, कब करना है, कितनी बार करना है, और कैसे इसे एक तुरंत राहत से एक दीर्घकालिक नर्व हेल्थ सिस्टम बनाया जाए। क्योंकि असली डिटॉक्स एक दिन का नहीं होता। असली डिटॉक्स वह है जो शरीर को खुद को संभालना सिखा दे। अब आखिरी हिस्सा, जहां नाड़ी शोधन एक तुरंत राहत से एक जीवन प्रणाली बनता है। क्योंकि सच ये है कि नर्वस सिस्टम को एक बार शांत कर देना काफी नहीं होता। उसे यह भरोसा चाहिए कि यह शांति टिकेगी, और वही भरोसा रोजमर्रा की समझ से आता है। सबसे पहले कब करना है? नाड़ी शोधन का सबसे सही समय वह होता है जब नसें थकी हों,
लेकिन पूरी तरह टूट चुकी ना हो। दिन के 3 ऐसे क्षण होते हैं जहां यह अभ्यास सबसे ज्यादा असर दिखाता है। पहला, काम के बाद, जब दिमाग में अभी भी मीटिंग, स्क्रीन, शब्द घूम रहे हों और शरीर कुर्सी की आकृति पकड़ चुका हो। उस समय 5-7 मिनट का नाड़ी शोधन नसों को यह बताता है दिन खत्म हो गया है। दूसरा, सोने से पहले। यह शायद सबसे शक्तिशाली समय है। अगर सोने से पहले नर्वस सिस्टम शांत हो जाए तो नींद मरम्मत बन जाती है। और याद रखो, नींद जितनी गहरी, रीढ़ उतनी जवान। तीसरा, जब बिना कारण बेचैनी हो, ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मन भारी रहता है, यह संकेत है कि नसें ओवरलोड में हैं। उस समय नाड़ी शोधन दवा की तरह नहीं, संकेत की तरह काम करता है। अब दूसरी बात, कितनी बार करना है? हर दिन, लेकिन हर दिन लंबा नहीं। नाड़ी शोधन नियमितता चाहता है, इंटेंसिटी नहीं। 5 मिनट भी अगर हर दिन हो तो नसें दिशा बदल लेती हैं। कभी कभी अगर शरीर ज्यादा थका हो तो 10 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। याद रखो, नर्वस सिस्टम सीमा में फलता है। अब तीसरी बात, कैसे इसे आदत बनाना है? यह अभ्यास तभी टिकेगा जब तुम इसे कर्तव्य नहीं, सहयोग की तरह देखोगे। यह मैं अपने शरीर को ठीक कर रहा हूं वाला भाव नहीं है। यह भाव है, मैं अपने शरीर को सुन रहा हूं। जिस दिन तुम्हें लगे कि आज मन नहीं है, उसी दिन बस 2 मिनट कर लो। 2 मिनट, लेकिन पूरी ईमानदारी से, क्योंकि नसों के लिए ईमानदारी समय से ज्यादा मायने रखती है। अब एक बहुत गहरी बात, बहुत लोग नाड़ी शोधन को सिर्फ दर्द या समस्या के लिए करते हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य समस्या आने से पहले शरीर को तैयार रखना है। जिस शरीर में नसें साफ रहती हैं वह जल्दी टूटता नहीं। जिस रीढ़ में सूजन जमा नहीं होती वह उम्र को हल्का महसूस करती है। और जिस दिमाग में शोर कम होता है वह निर्णय बेहतर करता है। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में नाड़ी शोधन को इलाज नहीं, रोकथाम माना गया। अब आखिरी चेतावनी, अगर तुम नाड़ी शोधन को फिर भी एक तकनीक की तरह करोगे तो यह सीमित असर देगा, लेकिन अगर तुम इसे एक संवाद की तरह करोगे तो यह जीवन बदल देगा। हर सांस छोड़ते समय महसूस करो कि कुछ बोझ उतर रहा है। हर सांस लेते समय महसूस करो कि रीढ़ के भीतर थोड़ी जगह बन रही है। यह जगह ही हीलिंग है। अब आखिरी बात, आज की दुनिया में हम बहुत कुछ साफ करने की बात करते हैं, डाइट डिटॉक्स, जूस डिटॉक्स, स्किन डिटॉक्स, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे साफ करने की जरूरत है वह है नर्वस सिस्टम। क्योंकि जब नसें साफ होती हैं तो शरीर खुद रास्ता ढूंढ लेता है। नाड़ी शोधन कोई चमत्कार नहीं है, ये 5000 साल पुराना एक समझदारी भरा संकेत है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर इस पूरी श्रृंखला ने तुम्हें यह महसूस कराया हो कि रीढ़ का दर्द सिर्फ हड्डियों का नहीं, नसों का विषय है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस तरह की जानकारी को आगे बढ़ाना है जो दवाओं से पहले समझ पर भरोसा करती है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी, सुरक्षित और शरीर के साथ सम्मान से पेश आने वाली प्राचीन विधियों को समझना और अपनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना सिर्फ एक चैनल ज्वाइन करना नहीं है, यह अपने नर्वस सिस्टम को लंबे समय तक स्वस्थ रखने का निर्णय है। नीचे कमेंट में बस इतना बताओ, नाड़ी शोधन करने के बाद तुम्हें सबसे पहला बदलाव कहाँ महसूस हुआ? सांस में, नींद में या रीढ़ में? क्योंकि तुम्हारा अनुभव किसी और को उस शांति तक पहुंचा सकता है जिसकी उसे तलाश है। याद रखो, रीढ़ को खींचने से नहीं, नसों को शांत करने से आराम मिलता है। नाड़ी शोध इसी शांति की भाषा है।